आज हम जा रहे हैं मेरी बुआ जी के घर। हम निकले थे मॉर्निंग में 5:30 बजे। मेरठ से निकले जब अंधेरा हो रहा था, जब तक बुआ के घर पहुंचे तब तक दिन निकल गया था। सबसे पहले घर देखा जहाँ पे लाइट चल रही थी, क्योंकि आपको पता है ये दीपावली गई है। अब गोवर्धन टीका आज है भैया दोस्त, हम टीका भी कराएंगे। साथ ही साथ आज हम 2 काम के लिए आए हैं, वो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कान्हा जी के दर्शन कर लो। फिर ये जो ट्रेन गई है ना, जब मैं बचपन में यहाँ आती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता। जब भी ट्रेन आती थी मैं भाग के देखने जाती थी, तो आज वही वाली याद ताजा हो गई। उसके बाद मैं बुआ के हाथ के पराठे खाए। फिर हम ये जो मिट्ठू है ना, ये तो पता क्या बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू। फिर बोलता है मेरे बेटे मेरे बेटे। इसको 2 ही वर्ड्स बोलने आते हैं। इसके साथ मैंने काफी टाइम स्पेंड किया। फिर बुआ जी और भैया बात कर रहे थे, इतने सोचा मैं घर को देख लेती हूँ। आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ, तो एक होम टूर भी हो गया। तो ये रूम था नायरा का, ये था भैया भाभी का रूम। भैया भाभी घर पर नहीं है, ना ही नायरा घर पे थी, क्योंकि वो मेरी दीदी के घर पे गए थे टीका कराने के लिए, और हम अपनी बुआ के घर आए थे। बाहर से घर कुछ ऐसा था। फिर मैं सोचा ऊपर भी चली जाती हूँ, यहाँ पर ना बंदर आते, इसलिए गेट बंद ही था। फिर मैं चलो गई अंदर, चली गई अंदर गई। ये था हॉल। फिर यहाँ पर 2 रूम्स थे, एक रूम को ही मैंने कैप्चर किया, सेकंड रूम पता नहीं कैसे रहेगा, क्योंकि मैं अकेली थी। नायरा बाबू होती मेरे साथ तो मैं कर लेती। फिर मैं यहाँ पर भी सोचा जाना, लेकिन फिर मैं नहीं गई बंदर के डर के मारे। फिर मैं ऊपर गई, लेकिन वहां पे एक छिपकली थी गेट पर, तो इसलिए मैं डर के फिर से नीचे आ गई। फिर बुआ जी ने भैया को टीका किया, उसके बाद मेरा टीका हुआ। फिर बारी आ गई थी हमारी जाने की, क्योंकि दोपहर ही हो गई थी। फिर हम चले गए थे। इतने में भैया ने एक रिश्तेदारी पड़ती है, वहां पर भी कार्ड देकर आ गए थे। फिर मैंने बुआ जी को बाय बाय बोला। फिर हम चल पड़े बड़ौद की साइड। और यहाँ पर इतनी धूप हो रखी है भाई, गाँव में गए थे, प्रॉपर गाँव की गलियां। फिर हमने यहाँ पर कार्ड दिया। यहाँ पर नानी जी मौसी जी मिली हमें। उसके बाद हम आ गए थे दूसरी जगह पर। ये मेरी भाभी से हम मिले, और यहाँ पे मैं इतना थक गई थी, सुबह के हम निकले हुए हैं और नींद भी पूरी नहीं हो रही है। फिर हम एक जगह और जाते हैं कार्ड देने, वहां पर गेट बनता। फिर हमने फोन करके पूछा, साइड में दे देगा। फिर वहां पर कार्ड दिया। उसके बाद मुझे भूख लग गई। फिर मैंने अपनी मिठाई खाई जो बुआ ने दी थी, इसमें मैंने लोअर भी गंदा कर लिया। फिर हम चले गए थे नेक्स्ट जगह, ये थी लास्ट जगह। यहाँ पे हमने क्यूटी से मिले। बाकी आज का व्लॉग। तो आज हम और छोटी दीदी काफी लेट उठे थे, पर बड़ी दीदी आज हमारी बहुत जल्दी उठ गई थी, और नहा धोने के बाद वो सीधा किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। और आज नाश्ते में बन रहा है पोहा। और भाई जब तक मैं उठ के आई ना, तब तक लगभग पोहा भी तैयार ही हो गया था। और मुझे देखने के बाद दीदी ने यही बोला, मैडम आप क्यों इतनी गर्मी में किचन में आ गई हैं? जाइए मैं आपका नाश्ता बिस्तर पे लेके आती हूँ। और उधर से निकलना तो मैंने अपनी बेहतरी समझी। और दीदी जब रूम में आई तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना फेस वॉश करके आई है, पर भाई वो पसीना था। पसीना सुखाने के बाद फिर से दीदी किचन में गई और हमारा नाश्ता लेके आई। वो तो गर्मी में कुक करने के बाद अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी, और मुझसे पूछ रही थी कि बताओ कैसा बना है। तो मैं कहना तो चाहती थी कि दीदी यूजुअली आप जो बनाती हो ना, उससे कम अच्छा बनाइए। पर भाई दीदी ने गर्मी में इतनी मेहनत की है ना, अगर ये बोलूंगी ना तो कुट जाऊंगी, इसलिए मैं चुप ही रही। और हम मजे से रेस्ट कर ही रहे थे। इस बीच में लाइट चली गई। फिर हमें पता लगा कि ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे अपनी कार खड़ी करके पता नहीं कौन महाशय थे जो गायब हो गए थे। इस कार से तो वो भैया लोग जो काम करने आए थे वो भी परेशान हो गए थे। और इधर ये गिलहरी मैडम मस्ती कर रही हैं। पर भगवान का शुक्र है कि आज लाइट जल्दी से आ गई। बाय। वेलकम टू आवर स्टाइलिंग ब्लॉग्स। तो आज हम करने वाले हैं ये पापा की शर्ट का स्टाइल इन 3 डिफरेंट वे, और आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे हम स्टाइल करके आपको दिखाएंगे। आपका तो माइंड हो जाएगा वाओ, ये लड़के कितने टैलेंटेड है। ये तो आप कमेंट करके जाएंगे ही जाएंगे, और नहीं जाना चाहते तो भी कर देना प्लीज, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे कि हम इतनी प्यारी एंड हॉट एंड सेक्सी ड्रेसेस भी बनाएंगे। ओके, आप सोच भी नहीं सकते शर्ट से ड्रेसेस बनाएंगे। मेरा तो बिना दिमाग खर्च करे हुए हॉट सी ड्रेस पहनने को मिलेगी। क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं होता है। जो बहनें असिस्टेंट की तरह लगी रहती, नौकरानियों की तरह, ये अपने आप को महारानी फील दे रही होती है। 2 लोग लग के, मैं और ये लग के पहना रहे होते हैं इनको, ऐसी कर इनका लुक डिसाइड कर रहे होते हैं, लुक डिसाइड कर रहे होते, पहना रहे होते, एडजस्ट कर रहे होते, तैयार। और शी जस्ट लाइक एक मैनीक्विन की तरह खड़ी रहती है, और बस उसमें कपड़े पहनाते रहो, करते रहो, और बाद में आके मॉडल की तरह पोजेस ऐसे मॉडलिंग। ओ माय गॉड, इतना ही काफी है इनका। क्योंकि मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। थोड़ा दिमाग खर्च, धक्का क्यों दे रही? कैसा होती है? चलती लग रही है। अब ज्यादा बकवास नहीं करते, ठीक है? अब शुरू करते हैं। गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी नंगी पुंगी खड़ी हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये नीचे स्किन कलर के शॉर्ट्स पहन रखे हैं, ठीक है? और टुडे आई विल स्टाइल दिस शर्ट एज अ स्कर्ट। तो चलो बताती हूँ कैसे। सबसे पहले शर्ट को पहन लेना है और सारी बटन्स लगा लेनी है। उसके बाद कॉलर को अंदर डाल लेना और कुछ ट्रायंगल शेप बना लेनी है। दोनों स्लीव्स को पीछे ले जाकर अच्छी सी बो बना लेनी है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको अंदर टक इन कर लेना है। और ये लो जी, हमारी स्कर्ट बनके तैयार हो गई। बनने नहीं दिया माँ बाप ने।
सबसे पहले हमें इस शर्ट को उल्टा पहन लेना है और सारी बटन्स को लगा लेना है। उसके बाद जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे फैब्रिक को गैदर करके सिपटी पे लगा लेना है। फिर दोनों स्लीव्स को क्रिस क्रॉस में ले जाकर नेक पे बटन्स लगा लेने हैं। और ये लो जी, हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। मुझे अपनी ड्रेस बहुत ही पसंद आई, बहुत क्यूट लग रही क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल कोरियन गर्ल लग रही मुझे। मुझे मेरे पापा की शर्ट ऐसी ही आएगी क्योंकि मैं हूँ बड़ी और लंबी भी हूँ, तो फिर मुझे ऐसी ड्रेस की तरह नहीं आ सकती थी, स्कर्ट की तरह नहीं आ सकती थी। वो मेरी दो जो बहनें पहले आई ना मुझसे, वो स्कर्ट की तरह ड्रेस की तरह पहन चुकी हैं और बहुत ही सुंदर लग चुकी हैं। अब मैं क्या कर सकती थी, मैंने इसे शर्ट की तरह ही पहना है, सिंपली जैकेट डाली है नीचे, ऊपर से ये स्वेटर पहन लिया है और बस दैट्स इट। मैं बस इतना ही कर सकती थी इसमें स्टाइल। बस शूट कर रहा है। साइड हो जल्दी से, आया मेरा सही है साइको। टोट 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 टोट। अब हमने तो अपना काम कर दिया, आप भी अपना काम कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सबसे प्यारा लुक किसका था। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना। आज हमने अपने इस पुराने घर को कुछ ऐसे से ऐसा बनाया, लेकिन तभी पता नहीं भैया को क्या हो गया। तो कल हमने ना अपने इस टीवी को यहाँ से हटवाकर दीवार पे शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि आज हम अपने इस पुराने घर का काया पलट करने वाले, मतलब कि नया होम टूर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखो, कल टीवी तो लगवा ली थी लेकिन बोर्ड लाना तो भूल ही गए। लेकिन भैया के साथ टीवी की दुकान पर आकर क्या देखा, आज तो दुकान बंद है। इसलिए बिना देरी करे हुए हमने घर पर आकर कमरे का सारा सामान बाहर निकाला, लग जाते हैं अपने इस घर को एक नया ड्रीम हाउस बनाने के लिए। जिसके लिए आपने देखा ही होगा कि हमने कितने सारे पार्सल मंगवाए थे। लेकिन तभी पता नहीं भैया की आंखों में ऐसा क्या चला जाता है जिसकी वजह से हमारा काम वहीं पे रुक जाता है। वैसे अगर आपको देखना आखिर ऐसा क्या हुआ तो लॉन्ग लोग आ चुका है, क्लिक करके अभी जाकर देखो। आज हमारे गांव से कुछ मेहमान आए जिनकी खातिरदारी मैंने घर पे ही रसमलाई बनाई, लेकिन जलसदी ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तो आज शाम को ना हमारे गांव से कुछ मेहमान आने वाले, इसलिए मैं और जलसदी पूरे घर को चमका रहे हैं। क्योंकि रिश्तेदारों की अक्सर आदत होती है बाल की खाल निकालने की। अब बाल की खाल निकाले भी तो क्यों ना, देखो तो दीदी क्या बना रही है, आलू टमाटर। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बिना कुछ सोचे हुए हम बनाने लगते हैं मेहमानों के लिए घर पे ही रसमलाई। इसलिए विनेगर डालकर सबसे पहले दूध को फोड़ना है और इसे एक सूती कपड़े में निकालकर हाथों से इसे अच्छी तरह से मलना है और इसे चाशनी में छोड़ देना है। लेकिन इन्हें देखो काम पे काम बढ़ा रही है, दूध फैला दिया। अब मैंने भी क्या कहूँ, मुझसे भी तो रसमलाई खराब हो गई और तभी मेहमान भी आ गए। वैसे आप कमेंट करके बताना, आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। आज हम तीनों बहनें इस स्कर्ट से 3 डिफरेंट डांडिया लुक करने वाले हैं। स्कर्ट तो हम तीनों बहनों ने डिसाइड कर ली, बट यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन पहले स्टाइल करेगा। जो भी पहले स्टाइल करता है उसको सब कुछ बेस्ट ही मिलता है। इसी बात पे मैंने अपनी बहनों से कहा, चल साइड हो, बाल संभाल। बड़ी बहन होने का पूरा फायदा उठाऊंगी। ये सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम से सीखा, तो यहाँ तो पहन के जरूर जाऊंगी। तो मैं इस स्कर्ट के साथ पहन रही हूँ ये ब्लैक कलर का जो कि फुल डांडिया वाइब दे रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी चीजें मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और अब मैं पहनूंगी ये शेल वाले जो कि मेरे टॉप से एकदम मैच कर रहे हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गई, 23 सितंबर से स्टार्ट हो रही है बिग बिलियन डे सेल। इस सेल में आपको सब कुछ बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिलने वाला है। चाहे आपको कुर्ता सेट्स लेना हो या लेना हो वेस्टर्न आउटफिट। और ये सब बताते बताते मेरा लुक भी कंप्लीट हो गया। और अब है मेरी बारी। मैं अपने लुक को ओवरऑल पिंक रख रही हूँ। ये स्कर्ट तो हमें 299 में मिली थी, आपको सेल में इससे कम प्राइस में मिल जाएगी। और इस सेल की सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, 7 डे इजी रिटर्न पॉलिसी भी। मेरा लुक तो हो गया कंप्लीट। तो आप रेट करके बताओ किसका लुक बेस्ट है। हम 3 बहनें जो एक ही कपड़े को 3 तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस प्यारे से पिंक सूट को। तो मैं आपको बता दूं, ये सूट मेरा है और ऐसे 3 सूट आए थे जो हमारे पापा लेके आए थे, वो भी पहली बार। अब घर में कपड़े आए और रोना पीटना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं बता दूं, इस बार वो लड़की मैं बिल्कुल नहीं थी और वो रोतलू लड़की आपकी प्यारी जो थी। देखो जैसे मैं अपने इंड्रो वेस्टर्न के लिए रो बिलक पटक रही थी ना, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल वैसे नहीं, उससे भी ज्यादा बवाल क्रिएट किया। तुम्हारी बुआ फुल पंजाबी कुड़ी बन गई। मैं क्या करूं, तब मुझे अकल नहीं थी ना, मैं छोटी थी। और जब दीदी के लिए बस मेरा यही था कि मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर दीदी के आउटफिट का कलर और जो डिजाइन और ये पैटर्न है ना,
वो इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मुझे लग रहा था कि मेरा आउटफिट इतना अच्छा नहीं है। और उस टाइम जो मैंने हरकतें की थी ना सूट के टाइम कि अच्छा नहीं लगा, इतना बवाल किया घर में, सच बता रही हूँ मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच बता रही हूँ गाइस, ये मेरे लिए ना लाइफ लेसन था कि एक सबसे बुरी याद में से ये बुरी याद थी कि मैंने इतनी बुरी हरकतें की उस टाइम पे। अब तुम्हारी जो सुधर गई है, अकल आ गई है मैं इस मामले में बहुत सही हूँ। एटलीस्ट मैंने कपड़ों के लिए कभी रोना धोना तो नहीं बचाया। मुझे जब जो मिलता है मैं उसमें खुश रहती हूँ। तुम्हारी न्यू ऐसे मामलों में हमेशा से समझदार है। अगर हमारा एक बार मिल रहा था मैंने सॉरी बोला। न्यू इतनी अच्छी बच्ची है कि तुरंत सॉरी। तो ये था हमारी ओल्ड क्लोथ चैलेंज का डे 18। और हाँ, आपको सबसे बेस्ट लुक किसका लगा कमेंट्स में बताइएगा। आगे के चैलेंजेस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।